सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर नंबर 11 ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना देख रहे थे एंड इन दैट वी हैव सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन ग्लास स्लैब्स एंड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। ठीक है। तो हमने एक फिनोमेना देखा था प्रिज्म में जो हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, देयर इज़ अ डेविएशन, द डेविएशन कम्स अप इन द लाइट, जो कि हमारा प्लेन स्लैब में जो होता था, हमारा ग्लास स्लैब में वी विल सी ओनली द लिटरल डिस्प्लेसमेंट, देयर इज़ नो डेविएशन ऑफ लाइट। बट हमने प्रिज्म में देखा देयर इज़ अ न्यू फिनोमेना विच केम अप, डेविएशन ऑफ लाइट। और हमने फिर डेविएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे कि व्हाट इज़ अ मैक्सिमम डेविएशन, व्हाट इज़ अ मिनिमम डेविएशन, और अगर मेरी लाइट प्रिज्म से इफ़ इट्स कमिंग थ्रू द ग्रेजिंग इमरजेंस से आ रही है या फिर इफ़ इट्स बिन एंटरिंग इनटू द विद द ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो ऑल दोज फिनोमेना वी हैव सीन। ठीक है, इन द प्रिज्म। एंड सो हम लोग आज का भी लेक्चर है फिर कंटिन्यू विद द प्रिज्म ओनली, विल ट्राई टू सी सम क्वेश्चंस ऑन द प्रिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े बहुत एंड देन आफ्टर दैट another thing that we are going to see is the thin prism. ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो प्रिज्म होता है इसमें द मैथ्स इज़ अ बिट बल्की बिकॉज वी हैव टू टेक साइन एंड कॉस एंड ऑल दोज थिंग्स। बट थिन प्रिज्म में बिकॉज ये थिन प्रिज्म होता है, ये जो एंगल होता है हमारा, दिस एंगल इज ऑलमोस्ट लेस देन 10 डिग्री होता है। ठीक है, लेस देन 10 डिग्री होता है, तो इसमें थोड़ी मैथ्स भी सिंपल हो जाती है। एंड दिस थिन प्रिज्म के कॉन्सेप्ट हमारे को काफ़ी यूज़ होंगे, हम लोग देखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देयर इज़ वन कॉन्सेप्ट वेयर वी हैव टू स्प्लिट द इमेजेस। ठीक है, स्प्लिट द स्लिट्स होता है, तो उसमें भी हमारा ये थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और फिर हमारा एक क्रोमेटिज्म होता है एक कॉन्सेप्ट, उसमें भी हमारा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें भी हमारा थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, सो so basically we are going to look into this concept in detail today. ठीक है, so concept ज़्यादा difficult नहीं है। ठीक है, तो but we will see some questions onto it to understand the idea of thin prism. ठीक है, so we will get into our डिस्कशन। तो हम प्रिज्म देख रहे थे, प्रिज्म के कुछ एक क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग पहले। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में भी रह गए थे हमारे, सो विल कंटिन्यू विद दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। ठीक है, इक्विलेटरल है, दैट मीन्स ये 60 डिग्री हो गए। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस बी सी एट अ क्रिटिकल एंगल फॉर जस्ट फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मेरा ये बी सी फेस पे जो एंगल यहाँ पे ये जो इट्स गोइंग टू इंसिडेंट, ये जो होगा दैट इज़ यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे, इट इज़ गोइंग टू कम एट क्रिटिकल एंगल, जिसके बाद इट्स गोइंग टू डू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द फेस ए सी। ठीक है, मेरे को दे रखा है कि यहाँ से जो हमारे जो एमरजेंट रे आ रही है, ठीक है, अगर हम इसका देखें, इफ़ वी एक्सटेंडेड बैक एंड दिस वन, तो ये जो टोटल एंगल आ रहा है दैट इज़ माई 108। ठीक है, टोटल डेविएशन कमिंग आउट टू बी 108। तो पहली डेविएशन तो मेरी यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, सो हेयर इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लाइट आ रही होगी। ठीक है, तो ये पहली डेविएशन तो हमारी ये हो गई। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सेकेंड डेविएशन मेरी ये हो गई। ठीक है, फर्स्ट डेविएशन इज़ दिस डेविएशन, सेकेंड डेविएशन इज़ ये लाइट यहाँ से जा रही है, ये डेविएशन हो गई। थर्ड डेविएशन विल बी यहाँ, सो लाइट is traveling in this direction and it got away from the normal हो गई ना, तो ये थोड़ा यहाँ से ये ऐसे जा रहा होगा, then it will be away from the normal। ठीक है, तो यहाँ पे डेविएशन will be this डेविएशन। ठीक है, तो ये तीनों डेविएशन मिला के मेरी जो टोटल डेविएशन बन रही है 108 डिग्री बन रही है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे को निकालना है ग्लास का। ठीक है, तो हमें जो गिवन है दिस एंगल 60 डिग्री दे रखे हैं, ये 60 डिग्री एंगल मेरे किसके बराबर होता है, एंगल ए इज इक्वल टू R1 + R2 होता है। ठीक है, तो इससे हम रिलेशनशिप निकाल लेंगे R1 और R2 का। ठीक है, फिर हमारे को टोटल डेविएशन दे रखा है, तो टोटल डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे एंड वील ट्राई टू फाइंड आउट हमें म्यू निकालना है ना, तो म्यू हमें निकालना पड़ेगा फ्रॉम, सपोज स्नेल्स लॉ लगा के निकालना पड़ेगा। सपोज इस पोजिशन पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो 1 × sin I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, तो मेरे को ये रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी R1 R2। सो सपोज हेयर इज़ द R1, ये I1 हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे बिकॉज हेयर इट्स वी आर हैविंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन R2 एंड दिस इज माई R3 एंड हेयर इट इज़ कमिंग R2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मेरा आ रहा है साइन I1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1। ठीक है, तो मेरे को म्यू निकालना है, तो आई नीड टू गेट दिस R1 एंड I1। ठीक है, ये और somehow we have to get the relationship between them। ठीक है, मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दिस इज 60, तो वी नो वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर ये 60 है हमारा, तो देन
अगर ये यहाँ से एंटर कर रही है, ये जो जा रही है, तो इफ़ दिस इज 60 तो देन दिस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ सेम वे हम जो नॉर्मल प्रिज्म में नहीं देखते थे, यहाँ से लाइट जाते थे ये एंड देन डिवेट होती थी, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू ये जो हमारा दिस R1 और ये जो R2 आता था। सेम वे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो दिस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम वे दिस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशनशिप आ गया। अगर मैं R1 को लिखूँ तो दिस माई क्रिटिकल एंगल, ठीक है, दिस माई क्रिटिकल एंगल, तो ये दोनों क्रिटिकल एंगल है, तो मैं R1 को लिख सकता हूँ। आई कैन राइट R1 मेरा है यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो R1 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज दिस एंगल इज सेम, तो 60 माइनस सी लिख सकता हूँ। सेम वे मैं R3 को लिख सकता हूँ 60 माइनस सी, 60 माइनस सी सेम, बिकॉज ये भी मेरा सी है और ये भी मेरा एंगल 60 है। R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो मैंने इसको भी 60 माइनस सी लिख सकता हूँ, तो इससे मेरा क्या आ गया, R1 इज इक्वल टू R3, तो मेरा R1 इज इक्वल टू R3, तो वी कैन पुट इट इक्वल टू R, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R3। नाउ अगर मैं स्नेल्स लॉ इधर और इधर लगाऊँ तो मेरा आ जाएगा साइन आई म्यू टाइम्स ऑफ R1, और यहाँ पे लगाऊंगा तो म्यू R3 इज इक्वल टू साइन I2। तो नाउ व्हेन आई एम हैविंग R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो मेरा क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों भी मेरे इक्वल हो जाएंगे, तो आई गेट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, R1 इज इक्वल टू R, R1 इज इक्वल टू R3, और ये दोनों सेम है मेरे एंगल, R1 इज इक्वल टू ये तो है ही सेम, और मेरा I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द जो हमारे को सेकेंड हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टोटल डिवीजन इज 108 डिग्री। तो यहाँ पे पहली डिवीजन कितनी आ गई, दैट इज़ योर I1 माइनस R1, ठीक है। तो मैंने I1 I2 I के बराबर है, तो ये मेरा R के बराबर है, तो I माइनस R हो गया, ठीक है। I1 माइनस R1 इज I माइनस R। सेकेंड डिवीजन ये मेरा हो जाएगा 180 माइनस R2, 2R2 180, बिकॉज ये 180 है यहाँ से, और ये 2R2 हो जाएंगे, तो ये डिवीजन हो जाएगा मेरा 180 माइनस 2R2। नाउ यहाँ पे थर्ड डिवीजन क्या है आपका, so suppose the light is going in this direction, it's got deviated here, तो total, so अगर हम ये थोड़ा, this is my normal, ठीक है। तो light is going here and it is got deviated away from the normal, ठीक है। तो ये deviation हो गया, तो that is your I2 माइनस R3, ठीक है। थर्ड वाला deviation हो गया आपका I2 माइनस R3, तो I2 और R3 हम लिख सकते हैं I माइनस R, ठीक है। हैव पुट I माइनस R, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बिकॉज वी नीड I और R में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो I और R में हमारा रिलेशनशिप, यहाँ से एक रिलेशनशिप बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2I, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2R2, और ये हो जाएगा आपका, और ये माइनस 2R, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू इसको इधर ले जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको इधर ले आए एंड बाकी सारी टर्म उधर ले गए, तो हमारा हो जाएगा माइनस 2I प्लस 2R प्लस 2R2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस I इज इक्वल टू दिस, और R1 प्लस R2 अगर हम देखेंगे दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू ये 60 डिग्री, ठीक है। R1 प्लस R2 अगर हम देखेंगे दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 60 डिग्री। R1 प्लस R2 this R1 plus R2 will be equal to your 60 डिग्री, ठीक है। तो विल पुट इट R1 प्लस R2 इज 60, और ये आपका हो जाएगा माइनस I, ठीक है। 60 हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, जैसे R1 की वैल्यू डाल दी और R2 की वैल्यू उठा के डाल दी यहाँ से, ठीक है। तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट हमारे को पता है यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया R1 प्लस R2 इज माई 60, तो वी पुट डायरेक्टली 60 माइनस I इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से आपका I आ गया 24 डिग्री, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो साइन 24 इट्स बिन गिवन इट इज़ 0.4, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन I, ये जो आपका आ गया ये I आ गया, ठीक है। तो नाउ आपके पास I आ गया। नाउ R को आप क्या लिख सकते हो, दिस R को आप क्या लिख सकते हो, ये यहाँ पे हमारी क्वेश्चन बन गई साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R बन गई, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाया। अब R को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 60 माइनस C, ठीक है। ये मेरा C है ना, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस C, और C को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन C इज़ नथिंग बट 1 बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ से C को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने यही किया, यहाँ पे R को मैंने लिख दिया 60 माइनस C, ठीक है। 60 माइनस C कर दिया मैंने R को। नाउ मैंने क्या किया, इसको हमारे को म्यू चाहिए, ठीक है। तो एंड आई नो कि C साइन C इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो मैंने क्या किया, इसको ओपन अप कर दिया, म्यू साइन 60 कॉस C माइनस कॉस 60 साइन C, तो मेरे पास कॉस C आ जाएगा आपका ये, ठीक है। साइन C से कॉस C में चेंज कर दिया मैंने, और साइन C आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो म्यू आपके जो पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी, म्यू में अननोन बन जाएगी, एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू, आपके पास म्यू आ जाएगा 1.447, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, इन एन आइसोसेलेस प्रिज्म ट्राइंगल
प्रिज्म ऑफ एन एंगल 45 डिग्री इट इज़ फाउंड, तो यहाँ पे मेरे को आइसोसेलस दे रखा है, दैट मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये मेरे को दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज द प्रिज्म एंगल, दैट मीन्स यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री है, द एमरजेंट रे जस्ट ग्रेजेस द एमरजेंट सरफेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा ये 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 हो गया तो आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 45 माइनस सी, ठीक है, ये हो जाएगा 45 माइनस सी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर विच and what is the angle of incidence and the angle of deviation. The angle of deviation will be minimum. We have to find out for what angle of incidence the angle of deviation will be minimum, ठीक है। ये दो चीज़ें निकालनी है हमारे को। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन से एक तो ये मिल जाएगा, ये हमारा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 45 हो गया, ये मेरे को पता है कि दिस वन इज़ C बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ इमरजेंट, तो ये मेरे को C मिल गया, और C जो होगा आपका दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू साइन C जो होता है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो म्यू आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो R2 हमने देख लिया C है हमारा, तो साइन R2 कितना हो गया 1 बाई म्यू, ठीक है। अब हम इस सरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो मेरे यहाँ पे R1 और इसमें रिलेशनशिप आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1 इंटू साइन 45 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा साइन R1 आ गया, ठीक है, साइन R1 आपका यहाँ से आ गया, एंड सेकेंड आपका यहाँ से R2 से साइन R2 से म्यू का एक और रिलेशनशिप आएगा यहाँ से, तो R2 हमारे को पता है दैट इज़ 45 माइनस दिस, वी हैव डन साइन बोथ द साइड्स, ठीक है, ये हो गया साइन R2, नाउ आई हैव ओपन इट, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को साइन R1 पता है, कैन पुट द वैल्यू ऑफ साइन R1 है, ठीक है। साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई इसको ओपन अप किया 1 बाई रूट 2 कॉस R1 माइनस साइन R1, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, कॉस R1 मेरे को ये साइन R1 पता है, इससे मेरा कॉस R1 आ जाएगा, ठीक है। कॉस R1 इज़ 1 माइनस अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर R1 हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉस R1 आ गया, ठीक है। तो कॉस R1 की वैल्यू डाल दो, ठीक है, साइन R1 से कॉस R1, ठीक है, कॉस R1 की वैल्यू मैंने उठा के ये डाल दी, कॉस R1 की, साइन R1 की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अननोन आ गया, बस म्यू में अननोन है, ठीक है, दोनों साइड की, बिकॉज साइन R2 हमने ऑलरेडी देख लिया, साइन R2 इज़ नथिंग बट मेरा साइन C है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी 1 बाई म्यू है, तो यहाँ से मेरा म्यू में रिलेशनशिप आ गया, सॉल्विंग इट हमारे पास म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू √5, ठीक है, मेरे पास म्यू आ गया यहाँ से √5। नाउ नेक्स्ट हमारे को क्या बताना है, मिनिमम डिविएशन बताना है हमारे को, ठीक है। मिनिमम डिविएशन वी नो व्हेन दिस R1 इज इक्वल टू R2, हमारी जो कंडीशन होती है मिनिमम डिविएशन की दैट इज R1 इज इक्वल टू R2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल I, ठीक है। तो मिनिमम डिविएशन आ गई मेरी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ठीक है, और R1 प्लस R2 मेरे को दे रखा है 45 डिग्री, तो R1 में R आ गया मेरा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास R आ गया, ठीक है, विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ हियर दैट I इंटू साइन I 1 इंटू साइन I, ठीक है, ये I निकालना है, इंटू म्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया √5 इंटू साइन 22.5 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा I1 की वैल्यू 58.8 डिग्री, ठीक है, राइट। सो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आपको ये फाइनली 50 इसको निकालना पड़ेगा I, तो आई नो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस I फ्रॉम हियर, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, हाउ यू आर गोइंग टू रीच, ठीक है। सो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको इतना, फिज़िक्स के एग्ज़ाम में नहीं होगा कि आपको ये I1 निकालने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, कि इसका एंगल बताओ, और समहाउ यू हैव टू लीव इट एट सर्टेन पॉइंट, या इस तरीके से दिया जाएगा आपको आंसर में कि यू कैन लीव इट अप टू सर्टेन पॉइंट, कि आपको ये वैल्यू ना निकालनी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ग्लास प्रिज्म जस्ट सबमर्ज्ड इन द वाटर, ठीक है। तो ये मेरा आइसोसेलस ग्लास प्रिज्म है, ये मेरा वाटर में डला हुआ है, ठीक है, इट इज़ बीन पुट अप इन द वाटर, द बेस ऑफ द प्रिज्म इज केप्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है मेरा, द हॉरिजॉन्टल रे ऑफ द लाइट, यहाँ से PQ रे हॉरिजॉन्टल मेरी एंटर कर रही है इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एंड टेक्स अ पाथ एज शोन इन द फिगर, ठीक है, यहाँ से गई, ये गई, ये गई, ये गई, ठीक है, इस तरीके से जा रही है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेस एंगल थीटा, मेरे को थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द प्रिज्म विल मेक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेयर, ठीक है, तो इट शुड मेक अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेयर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस मैक्सिमम थीटा टेक्स प्लेस, एंड मेरे को म्यू दे रखा है, म्यू ऑफ माई ग्लास इज माई 3.2 एंड म्यू ऑफ माई वाटर इज 4/3, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आवर बेस एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। सो हम लोग विल ड्रॉ हेयर एंड विल ट्राई टू स्प्लिट जो भी हमारे को गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे सो हेयर द लाइट इज़ गोइंग टू एंटर, दिस इज़ माई I, ठीक है, देन इट इज़ गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, ये मेरा एंगल हो गया R,
ठीक है, देन दिस एंगल विल बी अल्फा, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दिस इज अल्फा एंड दिस विल ऑल्सो बी अल्फा एंड फ्रॉम हेयर इट विल गो पैरेलल लाइक दिस, ठीक है। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ये अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। सो मेरे को थीटा आई अल्फा इनमें रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे को जो थीटा मैक्सिमाइज़ करना है ना, मेरे को आई और अल्फ़ा में रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी। अल्फ़ा से थीटा रिलेट करना पड़ेगा, थीटा से मेरे को आई को रिलेट करना पड़ेगा, बिकॉज स्नेल्स लॉ में मेरे को ये आई पता है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमारे को वी नो के दिस इज़ थीटा, तो ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया। सो तो आई इज़ नथिंग बट 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है। तो पहला तो हमारा थीटा और आई में रिलेशन आ गया, ठीक है। नाउ आई और आर में मेरा रिलेशन आएगा स्नेल्स लॉ से, तो आई कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, दैट इज आई साइन आई इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू जी, ग्लास का जो मेरे को है म्यू जी गिवन है 3/2 इंटू साइन आर, ठीक है। तो मेरा कॉस थीटा और आर में रिलेशनशिप आ गया यहाँ से, ठीक है। थीटा और आर में मेरा रिलेशनशिप आ गया एक। ना मेरे को अल्फ़ा में चाहिए रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये आपका अल्फ़ा है, तो दिस विल बी 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा आपका। नाउ अगर मैं ये वाला ये ट्रायंगल देखूँ क्यू बी और आर, ठीक है, ये क्यू बी आर देखूँ, तो ये वाला दिस इज़ थीटा, दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा, दिस एंगल विल बी 90 प्लस आर, ठीक है, बिकॉज ये आप देखोगे ना, दिस स्मॉल इज आर, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस आर प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा, सॉरी दिस विल बी 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा थीटा और आर में रिलेशन आ जाएगा, थीटा और आई में मेरे पास ऑलरेडी रिलेशन है, आई और आर में मेरे पास रिलेशनशिप है, तो वी कैन गेट अल्फ़ा को भी हमारा रिलेशन, अल्फ़ा भी हमारा रिलेशनशिप में आ जाएगा विद आर एंड आई, ठीक है। तो इस वाले में हमने देखा, इस वाले ट्रायंगल में ये आ गया मेरा 90 माइनस अल्फ़ा, दिस एंगल विल बी 90 प्लस आर, दिस विल बी थीटा, तो 90 प्लस आर प्लस थीटा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फ़ा कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर आर प्लस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर प्लस थीटा। अब हमारे को जो गिवन है कि इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे हेयर एट दिस पॉइंट योर दिस अल्फ़ा, तो साइन, सो दिस अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन योर सी, ठीक है, दिस अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन सी। अगर मैं करूँ साइन अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, और साइन सी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ म्यू रिलेटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ग्लास और वाटर है, तो 1 नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ऑफ योर ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ योर ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ योर वाटर, वाटर ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है, ये आपका आ जाएगा साइन अल्फ़ा। तो नाउ म्यू ऑफ वाटर इज़ 4/3 एंड म्यू ऑफ ग्लास इज दिस, तो अल्फ़ा मेरा आ गया फ्रॉम हेयर इट शुड बी ग्रेटर देन 8/9, ठीक है, साइन अल्फ़ा आ गया मेरा शुड बी ग्रेटर देन 8/9। नाउ अल्फ़ा का मेरे को यहाँ से पता ही है, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे साइन आर प्लस थीटा इज इक्वल शुड बी ग्रेटर देन दिस। नाउ आई ओपन इट अप बिकॉज मेरे को थीटा चाहिए, ठीक है, और मेरे को आर और थीटा में ये रिलेशनशिप मेरे को यहाँ पे पता है, तो आई पुट यहाँ से आर पहले यहाँ से साइन आर निकालूंगा, साइन आर से मैं कॉस आर निकाल सकता हूँ, ठीक है, साइन आर और कॉस आर की वैल्यू मैं थीटा की टर्म्स में डाल दूंगा, तो मेरे को बस थीटा में अननोन हो जाएगा और थीटा ही मेरे को चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको हमने ओपन अप किया, साइन आर कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस आर। ना यहाँ पे हमारा साइन आर और कॉस आर है, तो साइन आर की वैल्यू तो आप डायरेक्ट रख दो 2/3 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे आपका साइन थीटा कॉस आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है, साइन आर से कॉस आर की वैल्यू निकालने हमारी ये आ गई, दैट शुड बी ग्रेटर देन 8/9। तो यहाँ से हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस दिस शुड बी ग्रेटर देन, इसको मैं इधर ले आया एंड देन वी हैव डन द स्क्वायर ऑफ इट, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, इसको मैंने कर दिया 1 माइनस एक्स लिख दिया एंड कॉस स्क्वायर हो गया मेरा 1x, ठीक है। नाउ विल सॉल्व इट इनटू एक्स एंड लेटर ऑन विल पुट द वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल के एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ गया आपका, दिस इज 1 माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर को मैंने एक्स लिख दिया, 8/9 माइनस दिस इज एक्स, ठीक है। नाउ इसको ओपन अप किया, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक्स आ गया शुड बी लेस देन योर 17/21, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर शुड बी लेस देन दिस, ठीक है। तो थीटा मैक्स आपका आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ 17/21 कॉस इनवर्स, ठीक है, तो दैट इज योर थीटा मैक्स, ठीक है। सो दिस इज द थीटा मैक्स एट विच यू विल बी हैविंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट व्हेन द प्रिज्म इज बीन देयर इन द वाटर, ठीक है, राइट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना थिन प्रिज्म का, ठीक है। सो हमने देखा थिक प्रिज्म में क्या होता है, लाइट टेक्स अ सिग्निफिकेंट, यहाँ से जाती है, ये जाती है, ये जाती है, टेक्स अ सिग्निफिकेंट जर्नी एंड देन द बेंडिंग इज ड्रास्टिक, ठीक है, बेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बट इन द थिन प्रिज्म इट इज़ लाइक अ 2 फेसेस ऑलमोस्ट पैरेलल, क्योंकि एंगल इतना कम होता है, तो इट इज़ लाइक अ 2 फेसेस ऑलमोस्ट पैरेलल बट नॉट क्वाइट, ठीक है, बिकॉज द एंगल इज सो स्मॉल दैट द लाइट हिट एट वेरी शैलो एंगल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एंगल स्मॉल है, तो आपका ये जो R1 और R2 क्या होता है, R1 प्लस
R2 इज इक्वल टू ए होता है. जब ए स्मॉल हो गया तो आपका R1 R2 भी स्मॉल हो गया, R1 R2 स्मॉल हो गए तो आपके I1 I2 भी स्मॉल हो गए. सो दैट मीन्स बिकॉज एंगल इज सो स्मॉल द लाइट हिट्स द सरफेस एट वेरी शैलो एंगल. ठीक है, बहुत शैलो एंगल से हिट करती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन अप्लाई द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा साइन theta is almost equal to tan theta. So this small angle approximation you can apply in the thin prism. तो आपकी मैथ्स ईजी हो जाती है यहाँ से काफ़ी. ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, सो एंड यूजुअली दिस इज लेस देन 10 डिग्री होता है हमारा. एंगल ए इज़ वेरी स्मॉल, सो दैट R1 plus R2 is equal to A. So R1 R2 very small, so I1 and I2 is also very small. Now we'll apply the Snell's law at both the points, and to get the relationship between the deviation and refractive index and my डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस एंगल ए के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं तो दैट इज़ 1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1. ठीक है, तो मैंने साइन आई को लिख दिया I1 और साइन R1 को लिख दिया मैंने R1. ठीक है, बिकॉज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. तो I1 आ गया आपका म्यू R1, I2 आ गया म्यू R2. ठीक है, डेविएशन देखते हैं. डेविएशन विल बी I1 माइनस R1 और हेयर I2 माइनस R2. ठीक है, टोटल डेविएशन. नाउ यहाँ से R1 प्लस R2 क्लब हो गया, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू दिस R1 R2 और यहाँ पे मैंने I1 और I2 की वैल्यू डाल दी यहाँ से म्यू R1 म्यू R2. तो R1 R2 कॉमन आ गया, म्यू माइनस 1 और R1 R2 क्या है आपका A. ठीक है, सो दैट इज़ द रिजल्ट यू गेट. डेल्टा जो स्मॉल थिन प्रिज्म में जो मेरा डेविएशन होता है दैट इज इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1. ठीक है, थिन प्रिज्म में आपका ये आता है. सो दिस कॉन्सेप्ट दिस वी आर गोइंग टू यूज़ क्वाइट ऑफ्टन. हम लोग देखेंगे कि एक्रोमेटिज्म एक कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे. ठीक है, डिस्पर्सिव पावर में होता है इसका यूज़. ठीक है, गोइंग टू यूज़ द डिस्पर्सिव पावर में इसका काफ़ी यूज़ होगा. देन एक्रोमेटिज्म में इसका काफ़ी यूज़ होगा. देन एक आता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आता है दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन द वेव ऑप्टिक्स में. जब हम वी आर गोइंग स्प्लिटिंग ऑफ और स्लिट करते हैं हम लोग. ठीक है, टू गेट द कोहेरेंट सोर्सेज. हम जब यंग डबल स्लिट देख रहे होंगे तो देयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द थिन प्रिज्म. ठीक है, सो दिस डेल्टा आपका बिकॉज हमने जो डेल्टा देखा था हमारे जो मेन प्रिज्म था, इफ़ यू वुड हैव सीन देयर इज़ अ लॉन्ग साइन की टर्म्स है काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था. ठीक है, साइन इनवर्स भी था, साइन भी था. तो द रिलेशनशिप इज़ क्वाइट बल्की एंड क्वाइट डिफिकल्ट. थिन प्रिज्म में सब ईजी सॉर्ट आउट हो जाता है. तो मेरा डेल्टा कम्स आउट टू बी A इंटू म्यू माइनस 1 सिंपल. ठीक है, नाउ विल सी सम क्वेश्चंस. ठीक है, सो देन उसके बाद फिर हमारा डिस्पर्सिव पावर आ जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ थिन प्रिज्म पे. तो यहाँ पे दिस कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे होंगे अब यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द ओनली प्रिज्म दैट इज़ द कॉन्सेप्ट थिन बाई प्रिज्म, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये सोर्स है, इट इज़ गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू 2 सोर्सेज. ठीक है, तो जो इमेजेस बनेगी जब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होगे यू विल सी कि इसकी जो S की 2 इमेजेस बनेंगी यहाँ पे. ठीक है, यू फील लाइक द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दीज 2. ठीक है, तो इट फील्स लाइक दिस S इज गॉट स्प्लिटेड इनटू 2 सोर्सेज. ठीक है, हाउ इट इज गोइंग टू डू विल सी दैट. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, थिन बाई प्रिज्म दे रखा है. ठीक है, दिस माई थिन बाई प्रिज्म मेक हैविंग द थिन बाई प्रिज्म. तो यहाँ पे हमारे 2 प्रिज्म को ज्वाइन कर रखा है. ठीक है, थिन बाई प्रिज्म मीन्स ये 2 प्रिज्म को ज्वाइन कर रखा है. इन दोनों को मिलकर ऑप्टिव्स एंगल बन रहा है. दिस एंगल अल्फा इज योर 117 डिग्री 178 डिग्री. तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री के, और ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे. दैट इज़ 1 डिग्री. ये भी मेरा 1 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, एट एन, और मेरे को ये L दे रखा है. ठीक है, फ्रॉम द स्लिट. ठीक है, ये स्लिट है मेरा और यहाँ से मेरा बाई प्रिज्म रखा हुआ है, दैट इज़ एट एन एंगल L. हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड एंड व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन देम. ठीक है, मेरे को ये सेपरेशन निकालनी है. पहले तो निकालनी है कितनी इमेजेस बनेंगी. ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन देम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को दे रखा है. तो यहाँ से फिर ड्रॉ द रे डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी लाइट जाएगी इट इज़ गोइंग टू स्प्लिट हेयर, वो बेंड अप होके यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, तो नाउ अगर आप इफ़ यू वांटेड टू सी, इफ़ योर आई इज़ हेयर, इफ़ यू वांटेड टू सी, तो आपको जो ये वाली रे आ रही होगी तो इट सीम्स लाइक इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर. ठीक है, ये यहाँ से आ रही होगी जो इसका आपको, बिकॉज क्या है आपकी आफ्टर दिस द लाइट इज़ कमिंग हेयर. ठीक है, लाइट इज़ कमिंग हेयर. सो इफ़ यू सी इट फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा, दैट इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो यू विल बी सीइंग कि लाइट इज़ कमिंग, इसकी जो इमेज बन रही होगी. ठीक है, तो इसकी जो इमेज बन रही होगी एट द बैक हेयर. ठीक है, सेम वे जो मेरे बॉटम वाले से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी. तो इफ़ यू आर गोइंग टू सी दिस, तो इसके भी पीछे जाके आपको इमेज यहाँ पे दिस टू यू आर गोइंग टू सी दिस. तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि यू आर गोइंग टू सी S1 एंड S2. ठीक है, ये 2 हमारे को इमेजेस दिख जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 1 यू विल गेट दीज 2 S1 एंड S2, दीज 2 इमेजेस. ठीक है, राइट. अगर इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम हेयर. ठीक है, यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे देन यू विल सी के बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो यहाँ से
स्प्लिट होकर आ रही होगी, यू आर गोइंग टू सी कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, सेम वे यहाँ से मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँगा, यू आर गोइंग टू सी इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि वी हैव सीन 2 इमेजेस आर देयर एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये मेरे को ये डी निकालना है, दिस डी सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा ना सिंगल सोर्स को वी हैव स्प्लिट इट इनटू 2, तो यंग डबल स्लिट में भी हमारे को ये चाहिए होगा, ठीक है। तो दिस सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इट देयर। तो यहाँ से हमारा 2 स्लिट्स आ गई, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये रेज आ रही है, ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू बेंड इट, दिस इज, तो ये मेरा जो होगा दिस इज माई डेल्टा, और ये थिन प्रिज्म है, ठीक है, ये मेरा थिन प्रिज्म है। तो यहाँ से डेल्टा मेरा स्प्लिट हो गया, तो डेल्टा क्या होता है हमारा थिन प्रिज्म में, दैट इज योर ए इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। नाउ दिस डेल्टा, तो दिस विल बी डेल्टा, ठीक है। नाउ ये दोनों डेल्टा हो गए, ठीक है। ये डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल, तो वी कैन टेक दिस डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल, तो वी कैन टेक योर एल डेल्टा इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर डी बाई 2, एल डेल्टा इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर डी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी आ जाएगा 2L डेल्टा, ठीक है। और 2L मेरे को गिवन है, डेल्टा में क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ ए इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। ए मेरे को गिवन है 1 डिग्री, म्यू इज़ गिवन 1.6, एल इज़ गिवन टू मी, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस S1 S2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू एल इंटू ए म्यू माइनस 1, एल मेरे को दे रखा है दैट इज़ योर 20 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.2 हो गया, ठीक है। ये इधर से जो जाएगा इधर वाला 2 हो गया, 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये मेरा L हो गया ये वाला, ठीक है। नाउ एंगल मैंने आई हैव टू चेंज इट इनटू रेडियन, तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू ये 1.6 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 0.6, तो मेरा जो D आ गया दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 mm आ गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, रे ऑफ हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द थिन प्रिज्म, ये हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द थिन प्रिज्म, ये मेरा 4 डिग्री दे रखा है, हुज एपेक्स इज दिस, देन इट स्ट्राइक द मिरर एट M, ठीक है। ये मेरा मिरर है, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ से बेंड होगी, ठीक है, बेंड होगी, ये मिरर पे टकराएगी, मिरर से टकरा के इट इज़ गोइंग टू गेट ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा मिरर से टकरा के, ठीक है, ठीक है। सो ये जो डेविएशन होगा दिस विल बी डेल्टा, तो ये भी डेल्टा होगा मेरा, ठीक है। दिस विल बी डेल्टा, तो इट विल बी, ये भी मेरा डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डेल्टा, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू कि हमारे को ये करना है कि मेरे को मैं मिरर को किस, अभी क्या है मेरा आपका यहाँ से मिरर से टकरा के आपकी ये डायरेक्शन में जा रही है, अब ये कह रहा है मेरे को मिरर को कैसे और किस डायरेक्शन में घुमाऊँ और कितना घुमाऊँ कि मेरी जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है दैट शुड गो पैरेलल, ठीक है। यहाँ से पैरेलल जानी चाहिए, तो यहाँ से हिट करे एंड इट शुड गो पैरेलल, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मेरे ये जो कितने एंगल का रोटेट करूँ मैं इसे कि जो यहाँ से हिट करे एंड इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये वी कैन फाइंड आउट दिस डेल्टा हियर, ठीक है। डेल्टा इज़ नथिंग बट ए इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। तो म्यू मेरे को दे रखा है 3/2 है इसका, ठीक है। 3/2 इज़ बिन गिवन, तो 4 इंटू म्यू 3/2 माइनस 1, तो मेरा 2 डिग्री आ गया, तो दिस एंगल इज़ 2 डिग्री, ठीक है। तो नाउ इट इज़ गोइंग हेयर, तो दिस एंगल इज़ 2 डिग्री एंड नाउ इट इज़ रिफ्लेक्टिंग हेयर, दिस इज़ 2 डिग्री। अब मेरे को क्या कह रहा है कि इट इज़ शुड गो पैरेलल, ठीक है। पैरेलल जाने के लिए दैट मीन्स ये पैरेलल जाने के लिए दैट मीन्स ये मेरी रे आनी चाहिए एंड इट शुड गो लाइक दिस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, सो दैट मीन्स ये जो डेल्टा होगा इट शुड, ये पहले क्या था, ये पहले हमारा ये था, ठीक है। दिस इज माई मिरर और ये जा रहा था, ठीक है, एंड दिस इज माई नॉर्मल, तो दिस एंगल इज़ वॉट डेल्टा। अब क्या कह रहा है कि मेरे को ये मेरा इंसिडेंट होना चाहिए और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए। तो मैंने इसको घुमा दिया थोड़ा, ये अपने मिरर को यहाँ से थीटा घुमा दिया, जो मिरर को थीटा घुमाया तो मेरा ये भी नॉर्मल भी घूम गया होगा थीटा। नाउ दिस ओवरऑल एंगल वाज अर्लियर थीटा डेल्टा दैट इज़ 2 डिग्री, नाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है। नाउ अब मेरा ये आई और ये मेरा आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो मेरा दैट इज़ 2i इज इक्वल टू माई 2 डिग्री, तो मेरा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आपका 1 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो मिरर है वो आपको 1 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा टू गेट द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, टू गेट द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपको मिरर यू हैव टू रोटेट इट बाय 1 डिग्री, राइट। राइट, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे को, यहाँ से हमारे को 2 थिन प्रिज्म से, ठीक है, 2 थिन प्रिज्म को मैंने ज्वाइन कर दिया बेस टू बेस और मैंने एक आई हैव मेड अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस टाइप बना दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 थिन आइसोसेलेस प्रिज्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एस म्यू इज प्लेस्ड from the base touching each other, and this system can be collectively act as a crude
कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, क्रूड कन्वर्जिंग लेंस की तरह मैंने बना दिया। लाइट गई यहाँ से, इट गॉट, बिकॉज लाइट ऊपर वाले से गई बेंड होगी, नीचे वाले से गई प्रिज्म से बेंड होगी, ठीक है, तो इट इज़ फॉर्मिंग लाइक अ क्रूड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस है तो ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो दिस शुड बी इज फोकल लेंथ, लाइट इज कमिंग पैरेलल, ठीक है, इट शुड बी इज फोकल लेंथ। देन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो भी आ रही है, तो व्हेन इट्स गोइंग टू कन्वर्ज, सो दिस ये हमारा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दिस विल बी माई पैरेलल बीम आएगी, दैट विल बी कन्वर्जिंग एट अ फोकल लेंथ, ठीक है, तो दिस विल बी माई फोकल लेंथ। वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है दिस एफ, ठीक है। तो नाउ ये जो मेरी लाइट आ रही होगी बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गेट डिवेटेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म। नाउ दिस डिवेशन एंगल इज डेल्टा, ठीक है, ये मेरा डेल्टा निकाल सकता हूँ मैं। डेल्टा क्या होगा आपका, दिस डेल्टा इज़ नथिंग बट दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स म्यू माइनस वन, ठीक है, यहाँ से मेरा डेल्टा आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा है मेरा, दिस डेल्टा इज़ नथिंग बट इस, ये हो जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है। टेन डेल्टा क्या होगा आपका, 10 डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ दैट इज दिस एच डिवाइडेड बाय दिस एफ, ठीक है, ये मेरा फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। 10 डेल्टा मैंने लिख दिया एच बाई एफ को, अब मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है तो मैंने कर दिया एच बाई 10 डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा मेरा क्या है, दिस इज बिन गिवन टू मी 2h, तो ये मेरा h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से h डिवाइड बाई 10 डेल्टा आ गया। 10 डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ दैट इज a इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फोकल लेंथ आ गई, फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी टू h बाई a म्यू माइनस वन, ठीक है, राइट। विल सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है मेरा, अगेन यहाँ पे हमारे को बाई प्रिज्म दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है हमने, बाई प्रिज्म दे रखा है, दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई अल्फा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हमारी इमेजेस बनेंगी ये, ठीक है। नाउ दिस इमेज विल बी एन ऑब्जेक्ट टू दिस मिरर, और फिर उसकी इमेज निकालनी है हमारे को, ठीक है। सो हमारे को ये है कि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है ओ, विच इज़ केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मेरे को इसका दे रखा है दैट इज 20। अ प्रिज्म पी इज़ अ प्रिज्म ऑफ द एंगल 1.8 डिग्री, ये मेरे को 1.8 डिग्री दे रखे हैं। द लाइट फॉलिंग ऑन द प्रिज्म एट अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रिज्म एंड देन फॉल ऑन टू द मिरर, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, दैन इट विल फॉल ऑन टू द रिवर, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट, इट इज़ गोइंग टू फॉल ऑन टू द रिवर, मिरर, ये सॉरी कॉनकेव मिरर दे रखा है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज गिवन टू मी दिस, सो दिस विल बी माई डेल्टा, ठीक है, यहाँ से जाएगा दिस विल बी डेल्टा, ठीक है। तो सेम हेयर ये जो आएगा डेल्टा, तो ये भी डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा ये ऑब्जेक्ट के बीच के ये वाले डिस्टेंस आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट की मेरी हाइट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट बिटवीन द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर ड्यू टू दिस लाइट। तो मेरे को निकालनी है कि मिरर, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस आफ्टर द कॉनकेव मिरर। तो बेसिकली हमारा पहले क्या होगा, अगर मेरा प्रिज्म नहीं होता तो मेरा डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस विल बी दिस d टोटल, ठीक है। वो क्या होता है मेरा, सो लाइट इज ये इस तरीके से हो गया, दिस इज माई डेल्टा, ठीक है, डिविजन, एंड दिस विल बी डेल्टा, ठीक है। तो हमने देखा था हमारा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू दिस, सॉरी 10 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू माई दिस डिस्टेंस, दिस हाफ डिस्टेंस, तो टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस कर दूँ, 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू डेल्टा इज माई टोटल डिस्टेंस इफ वी टेक इट डी ले लें, ठीक है। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा को आप म्यू माइनस वन लिख दो, तो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 2 डेल्टा इंटू एल, ठीक है, डेल्टा एल। तो यहाँ पे वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा किस तरीके से लिखा, म्यू माइनस वन, म्यू आपको दे रखा 3.2 माइनस वन, एंगल आपको दे रखा 1.8 इंटू पाई बाय दिस, तो ये आपका आ गया डेल्टा पाई बाय 200। नाउ यू पुट द वैल्यू पाई बाय 200 है, तो आपका यहाँ से ये आ गया O1, ठीक है, ये आप मेरे को पता लग गया। नाउ मेरा इसका क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन बी अ मैग्नीफिकेशन, तो विल हैव टू फाइंड द मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है मिरर में मेरा माइनस v बाई यू, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को v निकालना पड़ेगा, मेरे को u पता है, मेरे को दिस डिस्टेंस आई नोन टू मी दैट इज़ 20 + 30, ठीक है। मेरे को डिस्टेंस पता है, u पता है मेरे को, मैं v इफ़ आई अप्लाई द अपना मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f लगाऊंगा, तो मेरे यहाँ से v निकल जाएगा। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ v, देन आई पुट द वैल्यू ऑफ v हियर इन द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, तो मेरे को इसका पता लग जाएगा जो डिस्टेंस है बिकॉज ऑफ द कॉनकेव मिरर। इनिशियली तो इट वाज दिस पाई बाय 10, तो आफ्टर कॉनकेव मिरर हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस आफ्टर फाइंडिंग द मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो हम यही निकालते हैं, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना है हमारा 30, ठीक है। तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो हम डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो आपका u हो जाएगा -30, आपका r हो जाएगा दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर -20, ठीक है। तो u और r मेरे को पता लग गया, दिस इज माई u, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, तो फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी -10, ठीक है। फोकल लेंथ हो गई आपकी -10, आपका v यहाँ से आ गया 15, ठीक है। फिर v आ गया 15, नाउ यू फाइंड आउट द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हो गया आपका -v/u, u की वैल्यू -15 और v आपका माइनस 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 हो गया, ये हो जाएगा -1/2 इज योर
ये तो आपका ये O1 ऊपर चला जाएगा, ये O1 ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बट हेयर कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ इट, वी हैव टू जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। तो आपकी जो इनिशियल थी आपकी O1 उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल आपकी O1 थी उसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज वी हैव गॉट द मैग्निफिकेशन हाफ। तो पहले आपकी क्या थी π/10, ठीक है, π/10 को हाफ कर दिया, मेरा आ गया आंसर यहाँ से π/20। तो आफ्टर कॉनकेव मिरर जो आपकी डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस जो इनिशियली आपकी π/20 थी, नाउ इट इज़ बीन रिड्यूस टू π/10 थी इनिशियली, ये थी, नाउ इट इज़ गॉट रिड्यूस टू π/20, ठीक है, राइट, ठीक है। सो ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखेंगे एंड हाउ योर म्यू इज़ डिपेंडिंग अपॉन द लैम्डा, ठीक है, दैट इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट देयर। We are going to see the dispersion through the glass slab and how the dispersion through the glass prism is different from the glass slab, okay. We'll see that dispersive power is an important concept that we are going to see, dispersive power of the prism. We are going to see dispersion analysis of a स्मॉल एंगल प्रिज्म, और फिर एक्रोमेटिक जो मैं कह रहा था इन द स्मॉल एंगल प्रिज्म में हम लोग यूज़ करेंगे एक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन देखेंगे, जहाँ पे देयर इज़ अ डिविजन विदाउट डिस्पर्शन, एंड दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी दैट इज़ अ डिस्पर्शन विदाउट डिविजन, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट और देखेंगे हम, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वी आर डन विद आर रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन सर्फेसेस, ठीक है। तो अभी तक हम प्लेन सरफेस देख रहे थे, रिफ्लेक्शन अभी कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिफ्लेक्शन ये डिस्पर्शन हो जाएगा। अभी तक हम जितना भी कवर अप करेंगे रिफ्लेक्शन हमारा अप टू नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी ऑन द प्लेन सरफेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे कर्व सरफेस शुरू होंगे, फिर कर्व सरफेस से ही दैट इज़ योर एंट्री पॉइंट टू द लेंसेज, ठीक है, बिकॉज कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज़ द एंट्री पॉइंट टू द योर लेंसेज, ठीक है। फिर लेंसेज और मिरर के कॉम्बिनेशन, लेंसेज और प्लेन सरफेस के कॉम्बिनेशन, तो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, right. So that's all, we'll meet up in the next lecture. All right, thank you.